भाटिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर का हूँ और कानपुर में रहता हूँ, कृष्णा नगर में। जी ये मेरा बेटा रोहन भाटिया है। जी। इसको कब से प्रॉब्लम होने लगी थी? इसको प्रॉब्लम थी 15 अप्रैल से इसको प्रॉब्लम थी। और इसको प्रॉब्लम ये थी कि इसको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड का पैरालिसिस हो गया था जी और इसकी किडनी इसकी जो थी ख़राब डैमेज हो गई थी और इसका क्रेटनम जो था वो 8 आ गया था। जी। इसको डायलिसिस हो गई थी इसकी रेजेंसी हॉस्पिटल में। कितनी हुई थी? एक बार डायलिसिस हुई है। एक डायलिसिस हुई थी जी। जी। उसके बाद में क्या रेजेंसी से इलाज चल रहा था अभी तक का? नहीं, रेजेंसी में इलाज चल रहा था। रेजेंसी वालों ने कह दिया कि हमारे पास अब इसका इलाज नहीं है, अब आप इसको गंगाराम में ले जाइए, जी वहाँ पे इसका इलाज होगा, क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट उतने नहीं थे। जी। तो फिर हम गंगाराम में ले गए थे इसको। गंगाराम में 19 दिन वहाँ पे इलाज हुआ था इसका। जी। और क्या बीच में पैरालिसिस भी हुआ था? छोड़ दीजिए। बीच में पैरालिसिस भी हुआ था इनको? जी, पैरालिसिस हुआ था इसको। पैरालिसिस उसी वक्त हुआ था जिस वक्त उसकी किडनी डैमेज थी। जी। तो फिर उसके बाद गंगाराम में हमने इसका इलाज कराया था। गंगाराम में इसका पैरालिसिस का इलाज तो ठीक हुआ पर लेकिन किडनी का इलाज नहीं ठीक हो पाया जी। वहाँ पे। फिर उसके बाद में गंगाराम में कितने दिन इलाज चला इनका? गंगाराम में इसका इलाज 19 दिन चला। जी। बाकी ओपीडी में हम दिखाते रहे। 19 दिन में भर्ती रखा गया था? वेंटिलेटर में भी रहे, ये आईसीयू में भी रहे? नहीं, सिर्फ ओनली एक दिन आईसीयू में रहा था। एक दिन आईसीयू में रहे थे। जी। जी। फिर उसके बाद में क्या यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला, आयुष ग्राम चिकित्सालय के बारे में? यहाँ पे मेरे को एक पेशेंट था, उसकी भी एक्चुअली में वो क्या कहते हैं अपना एम्स में और गंगाराम में दिखा चुका था। जी। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके बाद वो यहाँ पे आया था, उसकी दोनों किडनी डैमेज थी। आज वो 6.5 साल का था, आज वो 14 साल का हो गया। जी। वो आज अभी तक वो सही है और ना उसकी डायलिसिस हुई अभी तक और ना कुछ हुआ। उनसे मेरे को पता लगा कि उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप वहाँ जाके दिखा के आओ। जी। आप जब इनको लेके आए थे उस समय तो क्या क्या प्रॉब्लम थी? उस समय प्रॉब्लम इसको किडनी की भी थी और इसका क्रेटनम भी बढ़ा हुआ था, यूरिया भी बढ़ा हुआ था और ना ये कुछ खाता था। जी। एक रोटी भी नहीं खाता था घर में। और ये दूध तक खाली सिर्फ दूध मांगता था बस, और कुछ नहीं करता। और यूरिन इनकी शुरू से मतलब बाय बर्थ ही इनका बूंद बूंद में टपकना ऐसा था? जी। और ये तब जब यहाँ पे आए थे उस टाइम में भी ऐसा ही था? उस टाइम में भी ऐसा था, पर लेकिन अब यहाँ से अब यूरिन जो है इसकी अब जो खुल के जैसे ये करता है और जैसे ये अपना पोटी भी सही से करता है, मतलब खुल के सब कुछ कर रहा है। 1 महीने की दवा आपने ली है? 1 महीने की दवाई ली। 15 दिन की पहले मैंने ली थी, 15 दिन के बाद फिर मैंने कोरियर से मंगवाई है। जी। फिर 1 महीने की दवा के बाद में आपको कितने % इनको आराम लग रहा है? करीब 80% का आराम हमको लगा। जी। अब ना तो मतलब इतना ज़्यादा केटनाइन भी कम हो रहा है अब इनका, सब चीज़ें। और सर क्या बोले थे जब आप पहली बार इनको लेके आए थे यहाँ पे? सर तो ये बोला था कि क्या हाल कर रखा है बच्चे का आपने। गंगाराम में आपने दिखाया, गंगाराम में उनकी जो 2 मैंने सारी दवाइयाँ दिखाई सर को। सर ने कहा कि ये दवाइयाँ ठीक है पर लेकिन उसमें 2 दवाइयाँ तो बिल्कुल ही बेकार थी। सोडा था वो एक। जी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या सोडा पिला रहे हो, सोडा लोग हटाना चाहिए, आप इसको सोडा पिला रहे हो। हमें नहीं मालूम था कि सोडा है कि क्या है, हम तो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही करते रहे। पर लेकिन उनकी हमने अब करीब 5 से 6 दवाइयाँ हटा दी हैं। जी। 6 दवाइयाँ हमारी उनकी पूरी हट गई हैं। सिर्फ खाली 2 दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं। इनका जब गंगाराम में था उस टाइम में बीपी भी काफ़ी हाई रहता था? बीपी इसका 130, 122, 123 ऐसे करीब रहता था। उसके पहले जब इनको किडनी की प्रॉब्लम ही पता चला था उस टाइम में बीपी कितना था? उस टाइम में उसका बीपी जब किडनी की प्रॉब्लम थी तब उसका 180 बीपी चला गया था। 180 करीब चला गया था। हाँ। ये अभी इनकी एज 4.5 साल की ही है। जी। और इस टाइम में और ये स्टेरॉइड वगैरह कितने दिन से ले रहे थे? स्टेरॉइड ये करीब 2 महीने किसको तो चला ही चला स्टेरॉइड इसका। जी। ये एक्चुअली में डिस्चार्ज होने के बाद भी इसकी ओमनाकॉल्ट्रिल चलती रही। जी। स्टेरॉइड से ही इनके पूरे शरीर में बाल गाल वगैरह में, पूरे चेहरे में बाल थे। अब तो तब भी दवाइयों से कम हो रहे हैं, मतलब पीछे पीठ के इसके कम हो गए हैं। जी। जी। सिर्फ फेस के रह गए हैं अभी। फेस के रह गए, वो भी कम, अब पहले से कुछ कम लग रहे हैं। और कुछ मतलब आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? मुझे आयुष ग्राम चिकित्सालय से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा? मेरे को अच्छा लगा, तभी के लिए मैं दोबारा फिर आया। बहुत उम्मीद से आया हूँ कि सब कुछ सही होगा। जी। क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, इसकी डायलिसिस और सब बहुत कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट अच्छा लगा और होगा सही। मैंने भी किसी और को बोला, उसकी भी किडनी की प्रॉब्लम बच्चे की थी, उसको भी मैंने आयुष ग्राम के बारे में बोला और मैंने नंबर भी दिया है, वो भी शायद आएगा क्योंकि एक्चुअली में वो ऑलरेडी दिखा रहा है PGI में लखनऊ। तो मैंने उनसे बोला कि आप समय मत वेस्ट करो
अपना सिर्फ सीधा वहाँ चले जाओ, सिर्फ दवाइयों के चक्कर में कुछ नहीं होगा। जी जी, धन्यवाद।